हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बोले थे पिछले क्लास में कि एलसीएम एचसीएफ में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा फैक्टराइजेशन का अधिक से अधिक। देखिए आज उसका यूज हम लोग करते हैं, कहाँ पे होता है। देखिए बहुपद दिया हुआ है x इंटू इतना इतना दिया हुआ है हम लोग को। अब इसमें हम लोग को बोलता है एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है। तो एचसीएफ होता है, हम लोग पढ़े हैं सवाल में क्या, एचसीएफ होता है कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर। इसमें हम लोग को देखिए ऑलरेडी हम लोग का बहुपद के रूप में दिया हुआ है। बहुपद कहने का मतलब होता है एक से अधिक पदों को मिलाकर बहुपद बनता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर होता है कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर होता है। कॉमन बेस विथ क्या होता है, मिनिमम पावर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर में करके दिया हुआ है, इसका फैक्टर तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे x स्क्वायर, इसमें कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर चाहिए। इसमें मिनिमम पावर किसका है, x का। अब फिर इस ग्रुप में देखना है x प्लस 1 स्क्वायर, इसमें तो नहीं है, दो को फैक्टर है तो दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1 नहीं है, उसको छोड़ देंगे हम लोग। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में, दोनों पद में कॉमन क्या है, 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 का पावर 2। तो दोनों में देखना क्या है हम लोग को, दोनों में देखना है कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर। तो कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर किसका है, 2x माइनस 7 का। आंसर आ गया हम लोग का। दूसरा सवाल क्या कहता है हम लोग को, बहुपद, पहला बहुपद इतना दिया हुआ है, दूसरा बहुपद इतना दिया हुआ है। दोनों में क्या निकालना हम लोग को, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में होता है कॉमन बेस विथ क्या होता है, मिनिमम पावर होता है। कॉमन दोनों में क्या है, देखिए तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे देखिए तो दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर देखना है। कॉमन कहने का मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उसमें हम लोग को मिनिमम पावर देखना है। तो मिनिमम पावर किसका हो रहा है, x प्लस 1 का, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मिनिमम पावर यही मात्र एक कॉमन है हम लोग का। आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल देखिए, बहुपद कहने का मतलब हम लोग एलसीएम एचसीएफ में पढ़े थे। देखिए ये समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण का हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन में समीकरण निकालना है। समीकरण यहाँ पे देखिए यूज हो रहा है हम लोग का एलसीएम एचसीएफ में। तो हम लोग पढ़े थे क्या, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट कुछ नहीं दिया है तो क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट में गुना करते हैं तो -14 आता है। -14 को 2 ऐसे फैक्टर में, -14 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए, -14 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए, जिसको जोड़ने पर क्या आता हो, +5 आता हो और गुना करने पर -14 आता हो। तो होगा क्या, प्लस में 7 और माइनस में 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा, हम लोग x में लगा कर लिखते हैं तो x प्लस 1 7 हो जाएगा और x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये था पहला समीकरण से हम लोग निकाल लिए। दूसरा समीकरण में देखिए, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट कुछ नहीं दिया है तो क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से हम लोग कांस्टेंट में गुना करेंगे तो क्या होगा, +6 होगा। +6 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर -5 आता हो और गुना करने पर +6 आता हो तो क्या आ जाएगा, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो देखना क्या हम लोग को, कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर देखना है। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 2। तो दोनों का पावर समान है तो कोई एक को हम लोग ले लेंगे ताकि दोनों क्या है, आपस में कॉमन है। एचसीएफ हो जाएगा। तो समीकरण के क्या निकालना है हम लोग को, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट कुछ नहीं दिया है तो क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से हम लोग कांस्टेंट में गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस में 12 होता है। +12 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर -8 आता हो और गुना करने पर +12 आता हो तो -6 और -2 हो जाएगा। तो x माइनस क्या कर लिखेंगे, एक बार x-6 और दूसरा बार क्या लिखेंगे, x-2।
अब यहाँ पे दूसरा समीकरण से हम लोग निकालेंगे, फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट तो क्या है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट में गुना करते हैं। तो कांस्टेंट में गुना करने पर -6 आता है। तो -6 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए, -6 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसको -6 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर क्या आता हो, +1 आता हो और गुना करने पर -6 आता हो। तो हो जाएगा, कौन सा होगा हम लोग का, प्लस में 3 और माइनस में 2 हो जाएगा। तो x + 3 एक बार लिखेंगे और एक बार x - 2 लिखेंगे। अब दोनों में हम लोग को एचसीएफ मालूम करना है, दोनों में एचसीएफ निकालना है हम लोग को दोनों समीकरण से। तो हम लोग क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर देखते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x - 2 हो रहा है। आंसर हो जाएगा हम लोग का x - 2। अब देखिए एलसीएम का बात करते हैं हम लोग। एलसीएम इसका निकालना है हम लोग को। एलसीएम निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एलसीएम का मतलब होता है ऑल बेस विथ मिनिमम पावर होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम जब भी ऐसा 3 गो पद दिया हुआ रहेगा, एलसीएम बोलेगा निकालने के लिए। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, ऑल बेस विथ क्या होता है, ऑल बेस विथ मैक्सिमम पावर होता है। ऑल बेस विथ क्या निकालते हैं हम लोग, मैक्सिमम पावर होता है। ऑल बेस विथ मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कांस्टेंट वाला का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। कांस्टेंट वाला का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। अब यहाँ पे कॉमन देखना है, ऑल बेस विथ मैक्सिमम पावर देखना है। यहाँ पे ए क्यू है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है। तो सब में क्या है, सब में हाईएस्ट पावर किसका है, ए क्यू का है। ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। उसके बाद में देखना क्या है, उसके बाद में बी क्या है, सब में बी कॉमन है। यहाँ पे बी देखना है, यहाँ पे बी क्या है, दोनों में देखेंगे, दोनों के टर्म में क्या है, दोनों टर्म में बी है। तो बी में हम लोग मैक्सिमम पावर देखेंगे। तो मैक्सिमम पावर कौन सा हो जा रहा है, बी स्क्वायर हो रहा है। एक बार और समझ लीजिए, एलसीएम हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वाला का हम लोग क्या निकालेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। तो न्यूमेरिकल का एलसीएम आ जाएगा हम लोग को 12। उसके बाद में ऑल बेस लेना है। ऑल बेस करने का मतलब ये सब में तो है ही, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, ए का मैक्सिमम पावर हो जाएगा ए क्यूब। उसके बाद में देखिए इसमें तो अब कोई टर्म नहीं बचा है, इसमें बी और इसमें बी स्क्वायर है। तो दोनों में मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो गया हम लोग का एलसीएम का। इस तीनों टर्म में क्या निकालना है, पहला टर्म दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा टर्म दिया है। तीनों टर्म का हम लोग को क्या निकालना है, तीनों टर्म का हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो तीनों टर्म का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो तीनों टर्म का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर होता है ऑल बेस। ऑल बेस विथ क्या होता है, मैक्सिमम पावर होता है। ऑल बेस विथ क्या होता है, मैक्सिमम पावर होता है। तो सब में हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल वाला का क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 20 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग को ऑल बेस देखना है। तो एक्स देखना है, इसमें भी एक्स है, तीनों में एक्स है। तो कॉमन देखिए एक्स है तीनों में, तो क्या निकालेंगे हम लोग, एक्स तीनों में है। तो हम लोग को देखना है सबसे पावर किसका अधिक हो रहा है, मैक्सिमम पावर किसका हो रहा है, एक्स के पावर 4। उसके बाद में देखिए वाई सब में है क्या, वाई को हम लोग देखेंगे क्या, हाईएस्ट पावर किसका हो रहा है, मैक्सिमम पावर वाई का कितना है, वाई का मैक्सिमम पावर 3 हो रहा है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है। जेड में देखना है तीनों में है, यदि तीनों में भी नहीं रहता तो अभी हम लोग लिख लेते, लेकिन यहाँ पे तीनों में है। तो हो जाएगा हाईएस्ट पावर जेड का कितना, जेड का क्यू हो जाएगा। एलसीएम हम लोग इसका मालूम कर लिए। 3 नंबर सवाल क्या कहता है एलसीएम का,
एलसीएम इसका निकालना है। समीकरण पहला दिया हुआ है, दूसरा समीकरण दिया हुआ है। हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम लोग कांस्टेंट में गुना करते हैं तो हो जाएगा क्या, -2। -2 को ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर -1 आता हो और गुना करने पर क्या आता हो, -2 आता हो। तो हो जाएगा दो फैक्टर कौन कौन हो जाएगा क्या, प्लस माइनस में 2 और माइनस में 1 हो जाएगा। प्लस में 1 और माइनस में 2 हो जाएगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा, x माइनस 2 1 हो जाएगा और x प्लस 1 1 हो जाएगा। स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम लोग कांस्टेंट में गुना करते हैं तो हो जाएगा कितना, -6। -6 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर +5 और गुना करने पर -6 आता हो। तो प्लस में 6 और माइनस में 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस 6 और 1 हो जाएगा x माइनस 1। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है क्या, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यदि 1 से बड़ा होगा तो हम लोग दोनों के कांस्टेंट में क्या करेंगे, एक बार भागा दे देंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस साइन नीचे रहेगा तो ऊपर साइन क्या हो जाएगा, माइनस कर देगा। अब देखिए यहाँ पे तो कटने वाला नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3 एलसीएम में। तो ऊपर गुना करेंगे तो 3x और -1 और बटा में नीचे जो एलसीएम आएगा उसको नहीं लेना है और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब दोनों में क्या निकालना है हम लोग को, दोनों का क्या निकालना है हम लोग को, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो ऑल बेस विथ मैक्सिमम पावर होता है। एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ऑल बेस विथ मैक्सिमम पावर निकालना है। तो दोनों में मैक्सिमम पावर, ऑल बेस क्या हो गया हम लोग को, x माइनस 2 और x माइनस 2 तो होगा ही होगा और एक हो जाएगा हम लोग को क्या, x प्लस 1। ऑल बेस लेना है तो ऑल बेस विथ मैक्सिमम पावर, तो x प्लस 1 केवल है तो इसको भी हम लोग लिखेंगे और जिसको नहीं मिल रहा है उसको भी हम लोग लिखेंगे। एलसीएम में हम लोग निकालते हैं क्या, ऑल बेस विथ मैक्सिमम पावर निकालते हैं। ऑल बेस विथ क्या निकालते हैं हम लोग, मैक्सिमम पावर निकालते हैं। x माइनस 2 और x माइनस 2 में हम लोग को क्या मैक्सिमम पावर किसका है, दोनों सेम है तो कोई एक हम लोग लिख लेंगे। और x प्लस 1 तो है नहीं, केवल है इसी में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी उतार लेंगे। ऑल बेस कहने का मतलब एलसीएम में ऑल बेस को लेना है। 4 नंबर सवाल में हम लोग को देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालना है हम लोग को। 4 नंबर सवाल में एलसीएम निकालना है, 2 समीकरण दिया हुआ है। तो समीकरण को हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ लेंगे। फैक्टर में तोड़ने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन करना हम लोग एक क्लास पीछे वाला में किए हुए हैं। नहीं समझ में इसमें आएगा तो उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट में गुना तो हो जाएगा +16। +16 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर +8 आता हो और गुना करने पर +16 आता हो। तो कौन सा दो फैक्टर हो जाएगा, प्लस में 4 और प्लस में 4 हो जाएगा। तो दो फैक्टर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, x के साथ लगाकर हम लोग लिखेंगे। तो x प्लस 4 1 हो जाएगा और x प्लस क्या हो जाएगा, 4। अब दूसरा समीकरण को देखिए हम लोग तोड़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या है, यहाँ पे 1 होता है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट में गुना करते हैं। तो कांस्टेंट में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 12। प्लस 12 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर +7 आता हो और गुना करने पर +12 आता हो। तो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, प्लस में 4 और प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक बार क्या करेंगे, x प्लस 4 लिखेंगे, एक बार x प्लस 3 लिखेंगे हम लोग। अब दोनों में देखना क्या, हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम मालूम करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऑल बेस विथ मैक्सिमम पावर।
ऑल बेस विथ क्या निकालते हैं हम लोग, मैक्सिमम पावर। तो दोनों में देखिए तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कौन सा हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x+4 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग x+1 और x+1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+4 को x के पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग। तो हो जाएगा, देखिए दोनों में क्या लिखते हैं हम लोग, ऑल बेस विथ मैक्सिमम पावर। तो दोनों में देखिए मैक्सिमम पावर कौन सा हो रहा है, x+4 का होल स्क्वायर। इसमें तो नहीं मिलेगा पावर अधिक, तो भी इसको क्या करना है, लिख लेना है हम लोग को। आंसर हो गया हम लोग को। ऑल बेस लेना है तो x+3 है, तो इसको भी साथ साथ उतारना है। दोनों में यदि कॉमन है तो उसमें क्या देखना है, अधिकतम पावर वाला देखना है। हाईएस्ट पावर जिसको लेना है उसको हम लोग लिख लिए। तो इसके बाद में ऑल बेस लेना है, तो बेस एक बच गया x+3, x+3 को भी हम लोग उतार लिए।